हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक्स, सबसे पहले सभी को थैंक्स मेरे सारे वीडियोस में इतना प्यार देने के लिए। आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, हमें सपोर्ट करते रहो। हम लोग आपके लिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं सुमन प्रसाद जी के पास, जो कि जमशेदपुर की बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं। आप मेरे पीछे जो पेंटिंग देख रहे हो, ये इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। सो आज हम लोग इनकी लाइफ की जर्नी को जानेंगे, कैसे ये इस लाइन में आई, क्या क्या इन्होंने मुकाम हासिल किया है अब तक। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी रिसेंटली लॉकडाउन ड्यूरेशन में इन्होंने एक सोनू सूद जी का, जो कि बहुत फेमस बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, उनका एक पेंटिंग बनाया है, जिसके लिए सोनू सूद जी ने इनको पर्सनली कॉल एंड वीडियो कॉल किया है। बाकी आगे की जर्नी जो है मैं आपको उनके ही मुंह से सुनवाना चाहता हूँ, मैं आपको नहीं बताना चाहता। सो आइए हम लोग बात करते हैं सुमन मैम से। हेलो मैम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एंड पहले तो बहुत थैंक यू मैम, आप हम लोग को, आप हमारी चैनल में आप आने के लिए आप राज़ी हुए, आप हम लोग को एक मौका दिया। आप अपने लाइफ का पहले आप ब्रीफ बताओ। अगर आपको कोई बोले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, कैसे करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज़ सुमन प्रसाद एंड आई एम एन अ पैशनेट आर्टिस्ट। पैशनेट मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बचपन से मेरे अंदर एक पागलपन था कि मुझे कुछ आर्ट लाइन में ही आगे बढ़ के कुछ करना है। लाइक बचपन में बहुत लोग पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बट मैं इतनी ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली की कि मेरे पेरेंट्स, पापा मम्मी दोनों ही, मतलब मुझे वो करवाए जो मैं बनना चाहती थी, मैं करना चाहती थी शुरू से ही। लाइक मुझे नहीं पता था ना, किसी भी बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। बट हाँ, अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट है, टैलेंट है, तो उसको पहचानने वाले आपके पेरेंट्स होते हैं। तो ये मैं लकी थी कि मैं नॉर्मली एक ड्राइंग बना रही थी घर पे स्कूल से आने के बाद, एंड मम्मा को लगा कि हाँ, इसे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उसमें। सो मैं एक पापा का स्कूटर पेंट कर रही थी, ऐसी ड्राइंग कर रही थी, तो मम्मी को देखी कि अरे इतनी आराम से बैठ के एक पीस ऑफ माइंड के साथ, एक इतना छोटा बच्चा, मतलब मैं आई थिंक 6th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है। तो मम्मी ने नोटिस किया एंड उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसमें इंटरेस्ट है तो क्यों ना इनका एडमिशन करा दिया जाए। तो लकीली जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब मेरे घर के पास भी है और मेरे नियर बाय मेरी नेबर भी सेम आर्ट स्कूल में जाती थी। तो मम्मी ने कहा कि चलो इसके साथ जाएगी तो हमें कन्वीनियंट रहेगा। उसके पास साइकिल था, तो एडमिशन हो गया मेरा। बेसिक 1 मैंने बहुत अच्छे से किया, मतलब 400 बच्चों के बीच में मैं 4th आई थी फर्स्ट ईयर में। तो बेसिक 1 कंप्लीट किया। बेसिक 2 आते आते मतलब मेरा इंटरेस्ट लूज़ हो गया, जस्ट बिकॉज कि मेरी जो नेबर थी, कभी वो एब्सेंट करती थी, उसका साइकिल है तो जाऊंगी, अगर वो नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरा इंटरेस्ट लूज़ होते गया। तो मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़िद्दी थी, पापा को बोली कि मुझे अपना साइकिल दीजिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगी आर्ट स्कूल। तो 1 साल समझिए मेरा बेसिक 2 स्किप हो गया था पूरा, मैं कुछ नहीं सीखा। तो ये बात मम्मी को पता चला कि इसका आर्ट क्लासेस पूरा छूट रहा है। अगर उस एज में अगर किसी भी अदर पेरेंट्स को मैं देखूं तो होता क्या है कि बच्चे का चलो छोटा है, इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो, अभी नहीं कर रहा, चलो इसको जिसमें इंटरेस्ट है बढ़ने देते हैं। बट नहीं, मेरी मम्मी को पता था कि कहीं ना कहीं ये कुछ करने वाली है। हो सकता है, मतलब माँ बाप ही जानते हैं ना बच्चे का भविष्य क्या है। तो मेरी पिटाई हुई थी। सो मतलब आप अब तक सुने होंगे, हर किसी ने अपने घर पे ये देखा होगा कि पढ़ाई ना करने के लिए पिटाई हो रही है, बट मैम को यहाँ पर पेंटिंग ना करने के लिए पिटाई हो रही थी। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी ट्रू थिंग। और मेरी पिटाई हुई, मम्मी ने मेरे को अच्छे से दिया और पापा को बोला कि इसकी रीएडमिशन कराई जाए करके आर्ट स्कूल में, इसको छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। तो मेरा रीएडमिशन के लिए जब पापा गए, तो जनरली अगर आप 1 साल फेल किए हैं तो आपको रिपीट करना होता है। बट मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि मेरे टीचर्स ने देखा, इसका मतलब मंथली टेस्ट होता था हमारा, तो मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मेरा बेसिक 3 में मेरे को पोस्टपोन कर, मतलब ये कर दिया, सॉरी, प्रमोट कर दिया, राइट, प्रमोट कर दिया। तो मेरा फिर उसके बाद मुझे साइकिल भी मिल गया। दैट साइकिल वॉज अ लेडी बर्ड, पर्पल कलर का, एंड वन ऑफ माई फेवरेट साइकिल। तो मुझे अब किसी से परवाह नहीं, कोई जाए नहीं जाए, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। तो ऐसा होता था ना, मॉर्निंग में जब मेरा स्कूल रहता था 6 बजे का, तो मेरे पेट में बहुत दर्द होता था क्योंकि हमारा आर्ट स्कूल का टाइमिंग 8 से 10 और आफ्टरनून में 2:30 to 4:30 होता था। तो 6 बजे तो पेट दर्द हो रहा है, 8 बजे पेट दर्द गायब हो जाता है। मतलब इतनी इंटरेस्ट थी ना मुझे।
तो स्कूल ठीक है, मतलब मैं पढ़ने में एवरेज थी, रैंक भी लाती थी, बट आर्ट के प्रति आई डोंट नो क्या ऐसा हुआ मेरे साथ कि कनेक्शन बिल्ड हो गया और मुझे बस था कि मुझे आर्ट्स में ही कुछ करना है, इसी में बढ़ना है। और मैं सोची कि फिर जैसे मेरा कंप्लीट होते होते मैं सोची कि आर्ट के साथ एनिमेशन में परस्यू कर लूँ, बट कहते हैं ना कि हाथ की लकीर आपकी बन के आती है। तो मैं कोर्स तो करने लगी वो भी, और ये भी कोर्स मेरा होने लगा। मैं ग्रेजुएशन तक आई, फिर सडन कुछ ऐसा हुआ फैमिली में, आई लॉस्ट माई फादर, और ही वॉज लाइक ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने मुझे हर पल सपोर्ट किया। ईच एंड एवरी ड्राइंग कॉम्पिटिशन में मुझे लेके जाते थे, मैं कभी भी गिव अप करती थी तो ही वॉज लाइक नहीं तुम करोगी, तुम करोगी, तुम कर लोगी, तुम इससे बेटर करोगी। फिर मुझे आज भी पापा का ना वो मोमेंट याद है कि मैं एक पोस्टर बनाई थी, तो वो पोस्टर ना पूरे कॉलोनी में पापा दिखाते थे। एंड टुडे इज़ द डे मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा आर्ट वर्क जो भी मैं करती हूँ अगर सोनू सूद तक भी पहुँचा है तो ही इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड दैट। आई बिलीव ही इज़ अ एंजल ऑफ माई लाइफ, जो अब मेरी आर्ट को जो कॉलोनी में दिखाया करते थे अब वो पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, बट नॉट अ विजिबल, इनविजिबल हो गए। आई फील दैट, मतलब आई बिलीव इन दैट, ठीक है। तो वो कुछ सिचुएशन ऐसे आया तो मैं एनिमेशन कंटिन्यू नहीं कर पाई और फाइनेंशियली इश्यूज आ गए, मैं पढ़ाई के पैसे कहाँ से दूंगी, तो किस्मत ला के मुझे ना वहीं आर्ट पे आके छोड़ दिया कि भाई तुम इसी के लिए बनी हो, इसी में आगे बढ़ो। तो फिर मैं ड्राइंग सिखाती थी यूनिसेफ में, OIFT में भी स्केच की टीचर थी, तो 2 साल मेरा ठीक चल रहा था। जॉब मुझे मजबूरी में करना पड़ा बिकॉज आई नीड टू सपोर्ट माई फैमिली। तो 2 साल का वो ड्यूरेशन चला, फिर 3rd ईयर आते आते मैं एक जॉब में ही बैठी थी एंड आई वॉज लाइक कि नहीं दिस इज़ नॉट मी। वो 2 साल तो मैं ठीक चल रहा था मेरा कि मैं आर्ट से रिलेटेड ही करी थी। जब उसके बाद वो जॉब खत्म हुआ, मैं एक प्रेस में आके जॉब की, तो मैं एज अ डिज़ाइनर अपॉइंट हुई थी, बट मुझे एज अ टाइपिंग का काम मिलता था। 3 से 4 महीने में आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि दिस इज़ नॉट मी, मैं इस चीज़ के लिए हूँ ही नहीं। तो समहाउ मैं वहाँ पर एक फेसबुक पे ऐसे एक प्रोफाइल देखा एक आर्टिस्ट का, डीनू डेविक नाम है उनका, एंड फिर मैंने उनको फॉलो किया। जब मैंने देखा ही इज़ अ वॉल पेंटिंग आर्टिस्ट, तो मैंने बोला कि अगर वो वहाँ कर सकते तो मैं यहाँ क्यों नहीं कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने फेसबुक का हेल्प लिया, कुछ फ्री में आर्ट वर्क किए, क्रिएट किए, लोगों को रिप्रेजेंट किया, तो लोग शॉक्ड हो गए कि व्हाट इज़ दैट, कुछ नया है। तो जमशेदपुर में मैंने इंट्रोड्यूस किया 2013 में वॉल म्यूरल को। पेंटिंग होती थी बट पीपल डजंट नो ना, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं उसको पता ही नहीं है आइसक्रीम है। सिमिलरली दिस इज अ वॉल म्यूरल, पीपल डजंट नो, वॉल पेंटिंग कोई नहीं जानता था। तो वो चीज़ बिल्कुल ट्रेंड में फिर मैं लेके आई, फ्लेमन आर्ट का नाम क्रिएट किया, लोगो बनाया, एंड टुडे इज द डे you can see in all over in Jamshedpur, I have done everywhere that Prakash Jha sir called me। PNM मॉल में मैंने पेंटिंग की है, यहाँ के सिटी SP ने मुझे बुलाया था, कर्नल सर ने मुझे यहाँ बुलाया। तो जमशेदपुर के ऑल ओवर मैंने कवर कर लिया। टाटा स्टील के साथ मैं काम करती हूँ, जिसके साथ काम करती हूँ, तो अब मैं आउट स्टेशन भी काम कर रही हूँ। होपफुली मैं सून सोनू सूद सर से भी मिलने जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपकी अब तक की बेस्ट जर्नी कौन सी रही? आपको कहाँ लगा कि आपने वो वर्क करके आपको सक्सेस अचीव हो, खुद में एक सेटिस्फैक्शन हुआ कि वो वर्क आपके लाइफ का बेस्ट था? मैं सच कहूँ तो मैं 10 साल से आर्ट फील्ड में ना बहुत हार्ड वर्क की हूँ। कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा आर्ट वर्क जिससे आपकी पहचान यूँ बदल गई, तो दैट वाज अ लॉकडाउन मोमेंट। मैं सोनू सर के, मतलब सोनू सूद सर का ना आर्ट वर्क देख रहे, मतलब सॉरी सोनू सूद सर के जो वर्क मैंने देखा, जो इस लॉकडाउन में सारे एक्टर्स जब अपने घर पे सिक्योर साइड में हैं, बट इन्होंने उस टाइम घर से बाहर निकल के लोगों को हेल्प की, तो मैं कहीं ना कहीं इनसे इंस्पायर हो रही थी कि वाओ ही इज़ अ लाइक रियल हीरो। तो क्यों ना इनको एक टोकन ऑफ लव अप्रिशिएशन एक स्केच बना के दूँ। तो क्यों मैं ना रात भर उनका एक स्केच बनाई और उसके पीछे एक म्यूज़िक डाल दी कि माना कि काली घनी रात है पर पूरा भारत एक साथ है, जो सर की आवाज़ में यूँ कविता है। वो उसका मैंने टाइम लैप्स वीडियो बनाया, कंप्लीट वीडियो, एंड मैंने उनको ट्वीट कर दिया। बट मेरे मन में इच्छा थी कि मैंने कर तो दिया, कहीं ना कहीं सर देख ले। मैं प्रे कर रही थी कि प्लीज़ भगवान ऊपर वाला बस उनको रीच कर जाए। सर ने रात को देखा है और रात को मुझे उनका मैसेज आता है इनबॉक्स में कि सेंड मी योर नंबर एंड आई विल कॉल यू टुमारो ऑन अ वीडियो कॉल। एंड आई वॉज लाइक क्या हो गया है ये, मतलब ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, ही इज़ अ लाइक एक्टर एंड हाउ कैन लाइक सामने से नंबर मांग रहे हैं। मैंने ना ये चीज़ स्क्रीनशॉट डाला भी, पीपल आर लाइक कि ये फेक है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और लाखों लोग उनको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोनू सूद सर इसको कैसे नंबर मांग लेंगे।
तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल मोमेंट था, लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी आप बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कंप्लीटली वेटिंग फॉर हिज कॉल कि सर कब करेंगे। मैंने उनको ट्वीट कर सॉरी उनको पर्सनल मैसेज ना, उनका इनबॉक्स ओपन नहीं है, बट उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे किया तो उनका इनबॉक्स ओपन हो गया। तो मैंने उनको मैसेज करना शुरू किया, सर आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम लिटरली क्राइंग, सर आप कब करोगे। और उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं ना 1:30 से 2 बज गया, 3 बज गया, जितने अननोन नंबर कॉल से आ रहे थे ना, मैं आई वाज लाइक सर होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। बट मैं सिर्फ लंच कर रही थी एंड एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। तो मैं फिर बोली सर का कॉल होगा। लिटरली सोनू सूद सर थे, मैंने कॉल रिकॉर्ड किया। फिर सर मैंने बोला सर आप तो बोले थे वीडियो कॉल में बात करेंगे, तो बोलते मैं करता हूँ। एंड ही कॉल मी ऑन वीडियो कॉल। तो ये सारी मोमेंट ऐसा था ना, लग रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो पूरा मोमेंट मैंने रिकॉर्ड किया एंड वो आज यूट्यूब में भी है, यू गाइस कैन सी। तो वो कोई झूठ मोमेंट नहीं था कि मैंने बोला सर ने मुझे नंबर मांगा है। आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट एंड उनका चैट बॉक्स अगर मैं दिखाऊं तो मैंने उनको बोला था कि सर मैं एक आर्टिस्ट हूँ एंड हमेशा अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा, अपना हाथ मेरे सर पे रखिएगा। तो ही टोल्ड मी कि आई एम ऑलवेज बी देयर विथ यू। एंड उसके बाद मुझे सोनू सर की टीम से कॉल आया। मैंने उनके ये शो है कुबेरन्स हाउस करके, उनके शो के लिए मैंने ये पेंटिंग की है। तो उम्मीद करती हूँ सर से मेरी इतनी बात हो चुकी है कि उन्होंने मुझे कहा है कि मैं मिलूँगा ज़रूर आपसे, बट कोविड का जो भी नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाए तो मैं बस उस अच्छे दिन का वेट कर रही हूँ। बट आई कैन से कि इतने लंबे जर्नी में दिस इज़ नॉट लाइफ चेंजिंग मोमेंट सर, राइट। सो मतलब कि आप घर पे बैठे हो एंड आप सडनली अपने आप पैशन को, अपने जॉब को आप फॉलो कर रहे हो, अपने वर्क को, आपको सडनली अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसके बाद आपका स्कूल जर्नी के बारे में आप कुछ बताओ, कैसा रहा आपका स्कूल लाइफ, कैसे थे आपके टीचर्स, आप अपने टीचर्स की तरफ कैसे थे, आपका रिलेशन कैसा था? मतलब मैं पहली बार आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आज तक मेरे किसी भी इंटरव्यू में स्कूल लाइफ के बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ है। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू जहाँ पर लोग अब जानेंगे कि मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ। यू गाइज वॉन्ट बिलीव, लाइक स्कूल में मैं तेल लगा के ऐसे चिपका के, आई वॉज अ बैक बेंचर, इंट्रोवर्ट। मतलब ना किसी से सामने बात करने में मेरी हालत ख़राब होती थी, मतलब इतनी इंट्रोवर्ट थी। आज मैं क्या हूँ मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं ऐसी थी स्कूल में। मुझे आज भी याद है वो सारी मोमेंट। और स्कूल में गिन चुन के मेरे 1 या 2 ही फ्रेंड होते थे, मतलब पूरे स्कूल में 1 या 2, उसी के साथ उठना, उसी के साथ बैठना, उसी के साथ खाना। टीचर तो मुझे पहचानते तक नहीं थे, सुमन कौन है। तो प्राइमरी सेक्शन 5th तक मुझे कोई नहीं जानता था। आज भी मतलब अब मुझे सब लोग जानते हैं, जितने मेरे साथ पढ़े हैं ना, वो लोग मुझे याद दिलाते, पहचानती हूँ सुमन कि मैं तुम्हारे साथ क्लास में था। तो मुझे याद नहीं आता अब, लेकिन वो टाइम में मुझे कोई नहीं आता था। 6th स्टैंडर्ड भी मेरा ऐसे गया, 7th 8th 9th आते आते मेरी दी ने मेरा हेयर स्टाइल चेंज किया, कम से कम शैम्पू वम्पू कर दिया। क्योंकि मैं 8th स्टैंडर्ड तेल लगा के एकदम चिपका के स्कूल जाती थी। 9th स्टैंडर्ड में मेरा थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज किया गया, तो लोग मतलब पहचानने लगे। अच्छा, फिर उसके बाद आर्ट में मेरा जो इंटरेस्ट था, आर्ट स्कूल में जाती थी, तो ड्राइंग कॉम्पिटिशन के ज़रिए एक बार मैंने स्कूल से पार्टिसिपेट किया और मैं 3rd प्राइज़ लेके आई। तो वहाँ मैं टीचर के नज़र में आई कि ये लड़की ने स्कूल का नाम बढ़ाया है। तो स्टेज में मेरा जब नाम अनाउंस होता था ना, तो मेरे ना हालत ख़राब हो जाता था कि प्राइज़ मेरे को मिल रहा है और मैं चढ़ नहीं सकती स्टेज में, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं चढ़ नहीं सकती स्टेज में। सोचिए मुझे मिल रहा है प्राइज़ और मेरी इतनी ज़्यादा बुरी हालत होती थी। एंड टुडेज अ डे मैं स्टेज में डांस करके कूद के लाइव पेंटिंग परफॉर्म करती हूँ। इन लाइक मैंने अभी तक 3-4 हज़ार के क्राउड में परफॉर्म किया, XLRI में किया है, टाटा स्टील के सेलिब्रिटी स्टेजेस में किया, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। तो वो सारे स्टेज में, तो मैं अभी भी ना अपने आप को रिकॉल करती हूँ मैं क्या थी, क्या हो गई। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है कि आपको ना लाइफ ऐसे ऐसे ठोकर देते हैं, ऐसी ऐसी मोमेंट पे आपको लेके आके रखते हैं ना कि आपको ज़मीन पे पटक के रख देते हैं। और आप अपने साथ जब सीखना शुरू करते हो ना, तब आप बदल जाते हो। तो सिचुएशन मेरे को ऐसा ठोकर दिया है, हर बार मुझे ना मतलब लगता है खींच के ऐसे ज़मीन पे पटका है, फिर मैं उठती हूँ, फिर गिरती हूँ, फिर उठती हूँ। तो वो सिचुएशन मैं अभी सोचती हूँ ना, सच में मैं वैसी थी क्या। मैं स्कूल की फ़ोटोज़ नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो मैं हूँ। एक्चुअली हम लोग चाहेंगे कि हमारे वीडियो के बीच में आपके स्कूल के कुछ फोटोग्राफ्स रहे, हमारी ऑडियंस देख सके आप स्कूल में कैसे थे, अब कैसे हो, वो डिफरेंस हर कोई देख सके। स्टिल रिमेंबर कि स्कूल के कुछ मतलब उन फ्रेंड्स को मैं अभी भी नहीं पहचानती हूँ, बट वो मुझे बोलते हैं कि पहचान रही हूँ, मैं तुम्हारा क्लासमेट था, पहचान रही हूँ मैं तुम्हारी क्लासमेट थी, चाहे इंटर के स्कूल्स के हो, चाहे प्राइमरी के हो, चाहे हाई स्कूल के हो। बट स्टिल आई वाज लाइक नहीं, क्योंकि मैं तो इंट्रोवर्ट थी ना, मैं तो किसी से इंटरेक्ट ही नहीं करती थी।
एंड वो सारी चीज़ें मेरी ये जो आर्ट की वजह से सारी चीज़ें चेंजेस आई है। मतलब स्टेज फेयर ख़त्म हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया, लोगों से इंटरेक्ट करने का सारी चीज़ें बदल गई। तो दिस इज़ माई लाइफ जर्नी स्कूल से लेकर एंड तक। कॉलेज लाइफ आपका कैसा रहा? कॉलेज के बारे में आप बताओ। कॉलेज लाइफ मैं कहूँ तो मैंने वैसा जिया नहीं है, क्योंकि +2 तक मैंने कॉलेज जो था हमारा स्कूल ही था एक तरफ से। और ग्रेजुएशन के टाइम मैंने ना BFA करना सोचा था BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, बट मेरा नाम निकला नहीं। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स रांची यूनिवर्सिटी से किया और साथ ही साथ मैं फाइन आर्ट्स एंड एनिमेशन कोर्स कर रही थी। तो मैंने ग्रेजुएशन के जो 3 साल है मैं समझिए ट्यूशन एंड बस ट्यूशन के थ्रू निकाली हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो कॉलेज लाइफ मैंने देखा नहीं है। राइट। इसके अपार्ट आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिलीज कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं? किन लोगों ने आपको डाउनफॉल, एक्चुअली आप नाम मत लो, बट स्टिल आपको कैसे लोग मिले जिन्होंने आपको डाउनफॉल दिखाया, आपको डिमोटिवेट किया? किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया? मैं सबसे बड़ा बात ये बताना चाहूँगी कि अब तक जितने लोगों ने मुझे अगर धोखा भी दिया है बीच में, तो मैं उसको भी थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। राइट। तो उसको भी थैंक यू। और फ्रेंड्स तो मेरे लाइफ में बहुत गिने चुने ही हैं, और रियल फेसेस तो वो जर्नी पे ही पता चलता है ना, जो साथ छोड़ते जाते हैं। सक्सेस के टाइम साथ हो, और जब आप सक्सेसफुल नहीं हो या फिर आप डाउनफॉल जा रहे हो तो आपका साथ छोड़ दिए। तो 1-2 ही फ्रेंड अभी लाइफ में ऐसे हैं जो अभी तक स्टिक है मेरे साथ, और उसमें से एक से आप मिलोगे आज। ठीक है। तो है कुछ ऐसे लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, बट हाँ, लाइफ की जर्नी में मुझे ऐसे लोग बहुत मिले हैं जो मुझे रास्ते तक आधे तक साथ चल के बीच में छोड़ दिए हैं। धोखा देना, ये सारी चीज़ें हुई हैं, बट आई एम थैंकफुल फॉर देम, बिकॉज उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। एंड लोगों को लगता है ना कि सुमन प्रसाद उनके वजह से या फ्लेमिंग आर्ट उनकी वजह से, बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग थिंग। मैं 2013 से फ्लेमिंग आर्ट को लेके चल रही हूँ, एंड मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं व्हाट फ्लेमिंग आर्ट इज़। एंड ठीक है ना, लोग मिलते हैं, चलते हैं, लोग, जर्नी है ये, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। सो आप फैमिली के अपार्ट सबसे बड़ा क्रेडिट आप किस फ्रेंड को देना चाहोगे अपने सक्सेस के लिए? टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने करियर का स्टार्ट किया था तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, हर नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। मैंने जब पहला वॉल पेंटिंग स्टार्ट किया था तो वो लड़की हर पल मेरे साथ रहती थी। मतलब अगर खाना भी खाना हो तो वो टिफ़िन लेके आती थी। उसके घर पे मैंने लंच किया है कितनी बार, थक के जाती थी तो डिनर करते थे। तो स्टार्टिंग 2 इयर्स, मुझे लगता है 1 या 2 इयर्स तक हम लोग साथ में बहुत अच्छे से काम किए, बट समहाउ उनका भी जर्नी मेरे साथ चल नहीं पाया, बट फिर उनकी शादी हो गई। एंड उसके बाद मेरे करियर की जर्नी में निशा झा मेरी एक फ्रेंड है जो अब तक मेरे साथ है। उस जर्नी से लेके अब तक वो मेरे साथ है। तो फ्रेंड्स में मैं बोलूँगी कि करियर में फ्रेंड्स अगर कोई साथ दिए हैं तो ये 2 लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। सो एक अंकिता जी थी, एक निशा जी हैं। अंकिता जी से इनका रास्ता अलग हो गया, उनकी शादी हो गई, बट हम लोग आपको आगे की वीडियो में निशा जी से ज़रूर मिलवाएंगे। बट उसके पहले हम लोग जानना चाहेंगे आपका एक मैसेज ऑडियंस के लिए, अभी जो नए एज ग्रुप के आ रहे हैं आर्ट फील्ड में, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से। यस, मैं सबसे पहले मैसेज ये देना चाहूँगी, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जो चाहते हैं आर्ट में कुछ करना, कुछ अचीव करना, तो प्लीज़ द बेस्ट थिंग कि कभी भी गिव अप मत करना। जितनी भी ठोकर लगे चलते जाना है, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो। और पेरेंट्स को ना प्लीज़ कन्विंस करने की कोशिश करो कि मुझे ये करना है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि पेरेंट्स के दबाव में आके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो नहीं। और क्या है ना, अगर जुनून है ना, मैं कहूँगी कि जुनून है कि ये करना है तो बस सोचो कि कर लेना है, वो हो जाता है। तो गिव अप नहीं करना है, बस डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। सो ये सुमन जी की तरफ से बहुत बड़ा मैसेज सारे बडिंग अप आर्टिस्ट के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट गिव अप गाइस, करते रहो, सक्सेस कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगी। आपसे हम लोग यहाँ वीडियो कट करने से पहले एक और पर्सनल क्वेश्चन मैम। बहुत रूमर्स है जमशेदपुर में कि सोनू सूद सर ने आपको कुछ अमाउंट पे किया, ह्यूज अमाउंट, उनके घर पे वॉल पेंट करने के लिए। इज़ इट ट्रू और इज़ इट फॉल्स? नो, इट्स अ कम्प्लीटली अ फॉल्स मैसेज, बट आई वुड लव कि अगर काश ऐसा मोमेंट आ जाए कि सर मुझे कुछ अपने तरफ से टोकन ऑफ लव या अप्रिसिएशन दे, तो आई वुड लव टू, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बट इट्स अ कम्प्लीटली अ रूमर थिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, सर से मेरी ये बात हुई कि उनसे मिलना है, तो सर ने मुझे अभी बोला है कि जब तक सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक वेट कर लेते हैं। बट मुझे कोई अमाउंट नहीं मिला है, और ना ही मैंने सर के घर पर अभी तक कोई पेंटिंग की है। यस। ओके गाइस, सो अब हम आप लोगों को हम लोग मिलवाएंगे पहले इनकी फ्रेंड से, निशा जी से, जिनका बहुत बड़ा हाथ है इनके सब करियर में, इनके सक्सेस में।
सो गाइज अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं निशा जी, हमारे साथ बैठी हैं हमारे सामने निशा जी, जिनका बहुत बड़ा सुमन मैम के सक्सेस में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो हम लोग बात करते हैं निशा जी से सुमन मैम के बारे में। हेलो निशा जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सो आपकी और सुमन मैम की फ्रेंडशिप कैसी रही, आप वो बताओ पहले। फेसबुक से मैंने फेसबुक पे सुमन का काम देखा था और बहुत ही मैं अट्रैक्ट हो गई थी। बहुत इम्प्रेसिव था क्योंकि बीइंग अ लड़की वो इस तरह से वॉल म्यूरल में बिज़नेस में थी, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि मुझे ऑब्वियसली आजकल लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन एक लड़की ही होती है कि किस तरह, क्योंकि हमारे लिए ना बहुत स्ट्रगल हो जाता है। मेल जो वर्ल्ड है उसमें एक लड़की का करियर बनाना थोड़ा टफ़ हो जाता है, और स्पेशली ये वॉल म्यूरल वाला बिज़नेस उसका उस टाइम पे उसने जमशेदपुर में इस्टेब्लिश किया था जब लड़कियां हार्डली इस बिज़नेस में थी। तो वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा था और मैंने उससे एज अ क्लाइंट ही उसको कांटेक्ट किया था कि मुझे अपने घर पे भी काम करवाना है, तो क्या चार्जेस लगते हैं, कैसे हैं, तो इसलिए मैंने उसको कांटेक्ट किया था। सो फेसबुक से शुरू हुई थी फ्रेंडशिप, अब देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग। कितने टाइम से आप लोग फ्रेंड हो? 2013। 2013, ऑलमोस्ट 8 इयर्स। अगर आप लोग ये सोचते हो कि सोशल मीडिया पे अच्छे लोग नहीं मिल सकते, तो ये भी इस वीडियो में क्लियर हो गया। सोशल मीडिया में भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स होती है, बस मैटर करता है आप किससे फ्रेंडशिप कर रहे हो। सो आप लोग पहली बार कब मिले एंड किस वजह से मिले? सुमन को लगा फेक अकाउंट है तो उसने मुझे बोला कि चलिए कहीं मिलते हैं एक बार, और जो भी बात होगी जो भी वॉल म्यूरल की बात है वो सब हम मिल के कर लेंगे। तो जब बहुत ही कैजुअल मीट था, हम लोग यश कमल कॉम्प्लेक्स में मिले थे, वहाँ पे थोड़ा सा हमने राइड किया, थोड़ी सी बात की, उसके बाद लगा कि नहीं पर्सन जेन्युइन है। फिर मिलते 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 फिर धीरे धीरे बात करते करते हम लोग का बॉन्ड बढ़ते गया। और मैं कहूँगी कि फ्रेंडशिप कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती है, कोई भी रिलेशनशिप ग्रो करने में टाइम लगता है, तो टाइम देना चाहिए। तो हमारा भी बहुत बार अप्स एंड डाउन्स भी था हमारी फ्रेंडशिप में, बहुत बार हुआ, और लेकिन धीरे धीरे हम दोनों ने थोड़ा गैप भी लिया, लेकिन वैसे ही डेवलप किया। सो सुमन जी एज ए फ्रेंड कैसी हैं? एज ए आर्टिस्ट तो हम सब ने देखा, एज ए फ्रेंड वो कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पिंग है। मतलब मैं कहूँगी कि मेरा भी जब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आया था ना, मतलब मैं उस पर इतना फेथ करती हूँ कि मुझे पता है कि और कोई नहीं भी है तो वो खड़ी है मेरे लिए। और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, ये एक फ़ेथ होता है, और वो फेथ भी आपको टाइम के साथ आता है। तो ये फेथ, ये बॉन्ड, ये सब हमें टाइम ने दिया है। सो आप ये बताओ आपने किस वे में सपोर्ट किया? उनका कहना है आपका सबसे बड़ा, आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनके सक्सेस में, तो आपने किस वे में सपोर्ट किया आपके साइड से? ये एक्चुअली हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही है कि जिस तरह से उसने मुझे क्रेडिट ज़रूर दिया है, बट ये है कि हम ज़्यादा नहीं, एक दूसरे को मोटिवेट ही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम मोटिवेशनल कुछ चीज़ें जो फॉलो करते हैं वो हमारी म्यूचुअल है, हमारे थॉट्स बहुत मिलते हैं। तो जब भी हम शेयर करते हैं आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो उसको भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा किक मिलता है। तो बस यही है, एक दूसरे से सिर्फ बात कर लिया ना, उसने कुछ नया आइडिया आया, कुछ आया तो एक्साइटेड होकर मुझे कॉल किया, ऐसे हुआ। तो एक होता है ना कि हमें एक सपोर्टिंग वर्ड चाहिए होता है बस, अदरवाइज़ वो खुद में कंप्लीट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके और सुमन मैम के फ्रेंडशिप का सबसे फ़नी मोमेंट क्या आप बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे? फ़नी मोमेंट तो स्पेशली वो मुझे कहती है कि ये नहीं करना है या ये नहीं बोलना है, और उसको मन में लगता है ये पक्का बोल देगी, वो एक फ़नी होता है। इवन इंटरव्यू में भी आने से पहले उसको मुझे पहले बताना पड़ता है कि देखो मत बोलना, जो नहीं बोलना है। सो आई एम श्योर वो उन्होंने ये भी बोलने मना किया होगा। नहीं, उसको नहीं पता था कि आप ये सवाल करोगे इस तरह से, तो नहीं बोला। सबसे एग्रेसिव मोमेंट आप लोगों का कौन सा रहा अब तक? आप लोगों ने कब ऐसा लड़ाई किया जिसमें लगा कि अब तो ख़त्म है फ्रेंडशिप? हो गया था ख़त्म हो गया था। ऐसा कितनी बार होता है जब बीच में एकदम बातें हुई, कुछ एक दूसरे का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, लेकिन हमने कहा ना कि टाइम के साथ ग्रो करता है, तो हमने एक दूसरे को स्पेस भी दिया, थोड़ा टाइम भी दिया। और जब एक्चुअली में ना गुस्से में इंसान कभी कहते हैं कि डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ना कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, तो वही होता था। लेकिन जब माइंड शांत होता था तो पता है कि हम दोनों के अंदर एक एक्सेप्टेंस है, हम लोग को इतना क्लैरिफिकेशन का भी ज़रूरत नहीं है, एक बार गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो ऐसा हुआ था, कुछ कुछ काम को लेकर ही कुछ हुआ था, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, बट ओके तो नॉर्मली क्या होता है हर घर में, अगर आप किसी फ्रेंड से बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो घर वाले उससे आपको रोकते हैं, उनको लगता है कि वो फ्रेंड ही आपको स्पॉइल करेगा जिससे आप सबसे ज़्यादा क्लोज हो। आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ हुआ कभी?
नहीं, हमारी तरफ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक तरह से उसकी फैमिली फ्रेंड भी हूँ और वो भी मेरी फैमिली फ्रेंड है, तो हम दोनों एक दूसरे की फैमिली से भी काफ़ी कनेक्टेड हैं। सो आपके लिए सुमन जी को आप एक लाइन में डिस्क्राइब करो, आप उनके बारे में एक लाइन में उनके बारे में बताओ, आप क्या बोलना चाहोगे? शी डिज़र्व्स वॉट शी इज़ टुडे, इन वन लाइन। शी डिजर्व्स व्हाट शी इज़ टुडे। बहुत बड़ी बात कह दी आपने एक लाइन में। सो आपका मैसेज हमारे बडिंग अप आर्टिस्ट के लिए, हमारे टीनेज के लिए, कमिंग अप एज के लिए? मेरा भी वही सेम रहेगा, नेवर गिव अप, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं और हो सकता है कि वो हमारा लास्ट मोमेंट, वो लास्ट अटेम्प्ट ही हमारा सक्सेसफुल होने वाला हो जब हम गिव अप कर देते हैं। तो वो सेम मेरा भी रहेगा कि गिव अप कभी नहीं करना है और एवरी डे आपको एक स्टेप ज़रूर लेना है आपके डिज़ायर की तरफ, आपके ड्रीम की तरफ, और कभी किसी और से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखो ना, अगर आप पहले से एक स्टेप भी आगे हो ना, तो मीन्स आपने अचीव किया है, एंड दैट्स एन अचीवमेंट। ओके, सो आप लोग ये सारे पॉइंट्स ज़रूर याद रखना और रोज़ सुनो, आप लोग वीडियो रोज़ रीचेक करो, एंड ये सारी चीज़ें आपके माइंड को शार्प रखेंगी, आपको अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट रखेंगी। सो थैंक यू निशा जी। अब हम लोग बात करेंगे सुमन मैम की मम्मी से, उन आंटी जी से हम लोग बात करेंगे, उनसे सुनेंगे सुमन मैम की लाइफ की स्टोरी कैसी थी, वो बचपन में कैसी रही है। सो गाइज़, हमारे साथ अब जुड़ने वाली हैं आंटी। ओके, सो गाइज़, अब हमारे साथ आ गई हैं हमारे सामने सुमन मैम की मम्मी जी। तो नमस्ते आंटी, खुश रहिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। सो आप क्या बताना चाहोगे सुमन मैम के बारे में? आपके तरफ से आप क्या बताना चाहोगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा आपसे। मैं सुमन मैम के बारे क्या बताऊं, तो ऐसा नाम रोशन कर दिए हम माँ पिताजी का कि और कहने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। तो आपके तरफ से कभी ऐसा नहीं रहा कि मेरी बेटी इंजीनियर बने या डॉक्टर बने? नो, तो नहीं। आपके तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है हाँ, कि हमेशा। आर्टिस्ट बनो। हाँ। जब आपने पहली बार उनको देखा था वो अंकल का स्कूटर पेंट करते हुए, आपके माइंड में पहला क्या आया था? मेरा मन में आया कि ये बच्ची का इंटरेस्ट है इसमें, मतलब आर्ट में ही बहुत अच्छा कर सकती है, हो सकता आगे बढ़ सकती है। इसी का वजह से मैंने इसको सपोर्ट किया। अब पापा से इनसे कहा कि देखिए बच्चा बहुत अच्छा कर रही है, इसको ड्राइंग क्लास में आप डाल दीजिए। तो इसका पापा बोले ठीक है, जब तुम बोल रही तो हम डाल देते हैं। फिर अच्छा मतलब वहाँ करने लगी, फिर धीरे धीरे अच्छा आर्ट करने लगी, नाम कमाने लगी, फिर वही आगे बढ़ने लगी। तो सबसे फनी मोमेंट क्या है सुमन मैम के बचपन का, आप जो शेयर करना चाहोगे? बचपन का बारे क्या बोलेंगे। बचपन में तो थी ही, नोटी करती थी, बदमाश थी। इसका जितना भी फ्रेंड था सब तो लड़का ही था। जितना भी फ्रेंड लोग था सब लड़का ही था। क्रिकेट खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, मतलब खेल का बारे क्या बताए, बहुत सारा खेल है। खाली लड़का ही दोस्त था इसका, लड़की बोल के नहीं। जितना मार खाती थी सुमन मैम बचपन में? आपसे मार खाई है? थी, मार तो खाती थी। क्लास नहीं जाती थी तो वो तो मार खाएगी, और नहीं डांटेंगे, नहीं ये करेंगे तो बच्चा लोग तो आगे बढ़ेगा नहीं ना। सो ज़्यादा मार उन्होंने किससे खाया, आपसे या अंकल से? अंकल तो मारते ही नहीं थे, तो बहुत सीधा साधे थे। वो तो मेरे को डांटते थे, क्यों बच्ची को डांट रही है, क्यों उसको तुम ये कर रही है। हमको खुद डांट पड़ता था, लेकिन हम नहीं डांटते थे इसको। कभी ऐसा हुआ कि आपको स्कूल से कॉल आया हो कि उन्होंने कुछ बदमाशी किया, आपको स्कूल बुलाया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल में शांत थी वो? शांत थी। रिपोर्ट कार्ड के वक्त आपको कभी उनके लिए डांट सुनना पड़ा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। कुछ नहीं। कभी गली में किसी से लड़ाई करके आई घर के पास? वो लड़ाई झगड़ा का तो था ही। वो सब होता था? हाँ, वो सब होता था। कहीं किसी को पीट के आ जाती थी। अच्छा। बाल तो इसका शॉर्ट था पूरा, अभी ना लंबी बाल है। तो बहुत शॉर्ट बाल रखती थी, एकदम लड़का का जैसा पहनना वरना सब उसका वैसे ही था। और जितना फ्रेंड थे सब लड़के ही थे। हाँ। तो वो मार करके भी आती थी बाहर से, मार कर आती थी लोगों को? मार खाकर कभी आई हो? ना, मार खाकर तो नहीं। तो मार खाकर आने वालों में से नहीं थी हमारी सुमन मैम, वो मार कर आने वालों में से थी। उनका रहन सहन कैसा था? खाने में ड्रामा जैसे हर बच्चों का होता है, जैसे हर घर में होता है। आप कभी परेशान हुए खिलाने को लेकर? हाँ, वो तो अभी तक है। अच्छा, वो अब तक है? हाँ, वो मतलब बोलेगी कि ये सब्जी नहीं खाएंगे मम्मी, वो सब्जी नहीं खाएंगे, ये नहीं, एक क्यों बनाई है, तो हम तो खाएंगे नहीं। मेरे को आलू की भुजिया बना दो और पराठा बना दो, हम खा लेंगे। नहीं तो दाल भात अंडा बना के दे दीजिए, प्रेम से खा लेगी ये। अच्छा, मतलब कि खाने में सुमन मैम भी बहुत चूजी हैं। हाँ। और आप क्या बताना चाहोगी अपने तरफ से? आपको क्या लगता है कि वो बात सबको पता होना चाहिए?
अब मैं क्या बोलूँ। ये घर में सुमन मैम सबसे ज़्यादा क्लोज किससे रही है बचपन से? बड़ी वाली बेटी है प्रीति, उससे हर बात करती थी, अपने पापा से रहती थी क्लोज, हर बात करते थे पापा से। पापा हर जगह ले जाना ले आना सब करते थे पापा। सो थैंक यू आंटी। सो गाइज, आप लोगों ने देखा सुमन मैम जो कि स्कूल में बॉयकट करके जाने वाली एक सिंपल सी वो ऑयली हेयर्स एंड वो लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने वाली लड़की आज इतनी बड़ी आर्टिस्ट है। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ हैविंग एनी एक्सक्यूज़ कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो आप पहले ये वीडियो देखकर वो चीज़ तो आप हटा दो अपनी लाइफ से। सक्सेस हैज़ नो लिमिट्स, स्काई इज़ द लिमिट। आप जितना आगे बढ़ो, आप जितनी कोशिश करो, आप उतना आगे बढ़ोगे। सुमन मैम की स्टोरी हमने आपको आज दिखाई। अभी हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे सुमन मैम के स्कूल टीचर से। वो हम लोग उनके पास चलेंगे, स्कूल का जर्नी हम लोग जानेंगे उनसे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर हम आप लोगों से कनेक्ट करेंगे। थैंक यू। सो गाइज़, वेलकम बैक। अब हम लोग वापस आ चुके हैं, आपके साथ जुड़ चुके हैं और अभी हम लोग आए हैं मिलने सुमन मैम के टीचर से। इनका नाम है हेमलता मैम है। सो हम लोग बात करेंगे हेमलता मैम से और सुमन मैम के स्कूल के बारे में, स्कूल डेज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो एज अ स्टूडेंट सुमन मैम कैसी थी? सिर्फ सुमन नहीं, मैं बोलूँगी रादर द कंप्लीट बैच जो थी उनकी बहुत नोटोरियस थी। ये लोग मतलब बहुत जॉयफुल थे, ऑलवेज स्माइलिंग, यू नो, फुल ऑफ होप एंड शाइन। मतलब ये जो बैच कंप्लीट थी, आई थिंक ये लोग कहीं ना कहीं इनोवेशन की तरफ बहुत ज़्यादा गए। आई स्टिल हैव मैनी फॉलोअर्स। उनमें से कुछ एडिटर्स हैं कहीं पे, एंड सम ऑफ देम आर जुम्बा टीचर्स एंड सम आर इनटू क्राफ्ट्स एंड आर्ट। तो पूरी बैच ही मुझे ऐसा लगती है कि ये लोग कहीं ना कहीं इनोवेशन को लेके आए, यूथ के लिए एक नया इंस्पिरेशन बने उन लोग। और हमारे टाइम में ऐसा था कि पेरेंट्स लाइक आपको बैंकर बनना है, आपको रेलवेज़ में जाना है, आपको गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहते थे। एंड आई बिलीव कि ये एक बैच ऐसी रही है जो कि इनोवेशन को सामने लेके आई। आई मीन पैशन। आज हम लोग सिर्फ बच्चों को शायद 7-8 स्टैंडर्ड तक ही करने देते हैं कि हाँ ड्रॉ करो, चलो ठीक है। एंड आफ्टर दैट उनको हम लोग इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि आपको नहीं पढ़ना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है। बट नाउ अ डेज़ यू नो, लाइक मेरे भी बच्चे हैं तो वो फॉलो करते हैं सुमन को कि हम भी क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं। क्या हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं? क्या शिनचैन जैसे कार्टून हम लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं? तो आई रियली अप्रिशिएट कि लोग जो इंस्पिरेशन जनरेशन के लिए लाए हैं कि अपने पैशन को आप लोग कैसे बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू नो, ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेंटिंग करके आप अपना लाइफस्टाइल डेवलप नहीं कर सकते हैं या इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आप नहीं ले सकते हैं। तो आई वुड से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आज की जनरेशन जो है एक स्टेप आगे बढ़ रही है। ठीक है, हमको पीछे ला रही है कहीं ना कहीं, बट ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो बच्चे थे दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड, you know. If you see, we don't have a lot of age difference in between, but जो respect elders को वो लोग देते हैं, and still she calls me ma'am, और जैसा उनका behavior रहा है हमारे towards, तो it's really great, जो आजकल के बच्चों में शायद थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो I would say कि just keep it up सुमन, because she has a long way to go. ये just baby steps है शायद, and एक पूरी generation है जिसको आपको और आगे लेके जाना है। ठीक है, यहाँ तक सुमन को नहीं रुकना है, इसको इंस्पिरेशन बनना है बाकी लोगों के लिए। सो आप ये बताओ कि अगर सुमन मैम की बात करें, सुमन मैम की पूरी लाइफ स्टाइल आपको अगर सबसे अच्छी चीज़ लगी आर्ट के अलावा, सो आप क्या उनकी तारीफ में आप क्या बोलना चाहोगे?
उनके फेस पे ना एक लाइट नज़र आती है। यू नो, सुमन का लाइफ इट वाज नेवर वेरी इजी, ठीक है। द पास्ट विच आई नो अबाउट हर, इट वाजंट ईजी। लड़कियों के लिए इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ना और एक अच्छी करियर को बनाना, इट्स नॉट ईजी इन इन इंडिया, इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है। सो ये सब होने के बावजूद उसके फेस पे ना एक लाइट होती थी हमेशा। शी वॉज फियरलेस, उसको मालूम था कि आई विल डू समथिंग इन लाइफ। शायद इतना क्लियर इमेजिनेशन उस समय नहीं रहा होगा, बट आई रिमेंबर आज से शायद कुछ 7-8 years बैक, and a girl came running towards me, और she was waving her hand, मैम कैसे हो। मैं उस समय रिकॉल नहीं कर पाई कि वो कौन है, एंड शी was सुमन, ठीक है। शी शोड मी ऑल आर्ट वर्क, जो रिसेंट उसका आर्ट वर्क था मोबाइल में, एंड आई वॉज अमेज्ड। मैं नहीं सोची थी कभी कि सुमन इतना आगे जा सकेगी। एंड देन शी केम टू दिस फेसबुक स्टेज, और ये कुछ जैम स्ट्रीट्स वगैरह जमशेदपुर में होते थे, एंड ग्रेजुअली मैंने देखा कि वो जो लाइट थी, वो होप थी, वो बहुत स्प्रेड कर रही थी उसमें, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी कि मुझे हार्डवर्क करना है, मुझे स्ट्रगल करना है, और मैं किसी ना किसी तरीके से अचीव करूँगी। आई थिंक शी अचीव्ड अ लॉट। मतलब बॉलीवुड के स्टार्स भी अब उससे मिलने लगे हैं, तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सो दैट लाइट ऑफ होप, आई थिंक वो दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन सकती है। आप कौन से क्लासेस में आपने पढ़ाया सुमन मैम को? आप प्राइमरी टीचर में थे या फिर आप सेकेंडरी में, आप थे सेकेंडरी स्कूल में थे? हमारी जो लाइफ है बहुत मिलती है, इसलिए बोलूँगी क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज आल्सो 17, सो आई वाज अ इंटर्न रादर देन अ टीचर। मैं इवनिंग में आई यूज़ टू टेक क्लासेस, मैं खुद पढ़ती थी, एंड इन द मॉर्निंग आवर्स आई यूज़ टू टेक प्राइमरी सेक्शन क्लासेस, एंड उस समय मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था टू दीज सेक्शन ऑल्सो। आई वॉज रियली स्कैर्ड बिकॉज a short heighted small girl, I did not accepted कि वो कैसे मुझे accept करेंगे, but yes, the batch was too good. पूरी बैच फर्स्ट डे मुझे याद है, जब मैं क्लासरूम में गई मैं बहुत डरी हुई थी, बट द वे दे एनकरेज्ड मी, उनका जो एक्सेप्टेंस था टुवर्ड्स मी, हाँ ठीक है छोटी है तो क्या हुआ, हमारी टीचर है तो हम टीचर की तरह इनको ट्रीट करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट करती हूँ उस चीज़ को, और मैं बहुत इनकरेज करती वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे मेरे फादर है, उन्हें कभी इस बात पे दुख नहीं हुआ कि हम लोग गर्ल्स हैं, वी आर 2 sisters, वी डोंट हैव अ ब्रदर, एंड सेम गोज़ फॉर सुमन एज वेल। वो चारों बहनें वो एक एक मुट्ठी की तरह, उनकी मम्मी को जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया, सो कहीं ना कहीं उस तरीके से मैं शायद कनेक्ट करती हूँ अपने आप को उसके साथ में। एज अ टीचर आप हमारे न्यू एज ग्रुप को, जो लोग आर्ट में आना चाह रहे हैं, जिनको आर्ट फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मेरा मैसेज जो है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो फॉर पेरेंट्स, ठीक है। मैं भी एक मदर हूँ, ठीक है, और हमने जिस तरीके का कल्चर इंडिया में देखा है, तो पेरेंट्स आर मोर इनटू एजुकेशन, ठीक है। सो वन मैसेज टू द चिल्ड्रन कि बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग पढ़ाई छोड़ के पूरी तरीके से आर्ट क्राफ्ट में या डांसिंग में या किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए। ये दिस इज़ द बेसिक नीड। आपको एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन है आपका, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका बेस बनाता है, ठीक है। लेकिन जो आपका पैशन है उसको कहीं ना कहीं आपको लाना होगा बाहर, ठीक है। सो पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बच्चों को वो बैलेंस करना सिखाएं कि एजुकेशन के साथ साथ वो अपने पैशन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज दिस पेंडेमिक, देयर आर मैनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है। एंड अभी जो कल्चर आने वाला है वो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मोस्टली आने वाला है, ठीक है। सो मैनी ऑफ अस विल नॉट हैव फील्ड्स टू वर्क ऑन, ठीक है। सो पेरेंट्स हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट कि बच्चे को कहीं ना कहीं एक अलग लाइन देना बहुत ज़रूरी है। There are people who are working as a graphic designer. There are people who are working as a fashion designer, ठीक है। People who are choreographer, who are Zumba class teacher, who are taking yoga tuitions, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो बच्चों को ये सलाह रहेगी कि पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको बच्चों की इस पैशन को मारना नहीं है, उसको दबाना नहीं है। और ये बैलेंस
हमें उनको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा मैसेज है। थैंक यू मैम। सो गाइज़, हम लोगों ने आज देखा आज की वीडियो में कैसे सुमन मैम, जो एक शॉर्ट हाइटेड बॉय कट में स्कूल में रहने वाली एक सिंपल ऑयली हेयर वाली लड़की, सिंपल सी डिसेंट सी, जो अब तक हमने जिनसे ये बात किया वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि सुमन मैम इतना आगे जाने वाली है, वो भी आर्ट फील्ड में, वो आज इस मुकाम पर है। सो मेरा ये सजेशन है हर किसी को, डोंट गिव एक्सक्यूजेस, वर्क ऑन योर ड्रीम्स, वर्क ऑन योर पैशन। सक्सेस ज़रूर मिलेगी आज या कल। कीप वर्किंग, स्टे कनेक्टेड विथ अस। हम लोग फिर और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं आपके लिए, क्वालिटी कंटेंट लेकर आएंगे फ्रॉम जमशेदपुर, फ्रॉम आउटसाइड, एवरीवेयर। जमशेदपुर हमारा बेसिक मोटिव है, बेसिक हम लोग जमशेदपुर को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी वीडियोस अब तक आपने नहीं देखा हमारा पास्ट वीडियोस, प्लीज़ डू वॉच, डू लाइक, कमेंट, शेयर। प्लीज़ गाइज सपोर्ट अस। सपोर्ट डजंट टेक एनी कॉस्ट, दिस इज़ नॉट चार्जिंग यू एनी अमाउंट। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। कर कॉपी, क्या कॉपी? आप कॉपी कर, वीडियो कॉल हाथ तो धो लीजिए। I'm good, sir. How are you? Oh my God. Sir, you're looking so good. Oh my goodness.